हेलो बच्चों, तो आज जो है हम लोग फिर से एक टॉपिक को बढ़ाते हुए आगे बात करेंगे। जो हम लोग का पीछे का जो टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उस लेक्चर को आज हम लोग बढ़ाते हैं और ये तीसरा लेक्चर होगा। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज था उनका जो हम लोग यूज़ हैं वो किस तरह से फार्मूला मीन्स जो फार्मूलाज थे, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे, उनका प्रयोग किस तरह से क्वेश्चंस में करेंगे, आज उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे बच्चों। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि उस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का प्रयोग यहाँ पे कैसे करते हैं। तो इसके पहले आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं बच्चों कि अगर इस बात को आप नोट में ज़रूर लिख लें, क्या कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर कहीं लिखे हुए थे पीछे कि ये साइन थीटा जो होता है मीन्स एंगल जो होता है, यहाँ पर ये साइन और ये थीटा का ये प्रोडक्ट नहीं है बच्चों। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो साइन थीटा है दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एंगल एंड साइन। ठीक, दिस इज कॉल्ड मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगर इस तरह से अगर लिख दिया जाए तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको कोई पूछ दे कि साइन थीटा व्हाट डू यू मीन, तो इसका ये कहने का अर्थ है कि अगर कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो किसी उसके एक एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके साइड्स का मेजर करते हैं कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। तो उस एंगल के साथ जो हमारा कांटेक्ट में होगा जो साइड हमारा, वो हमारा बेस होता है, जो उसके सामने वाला साइड जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बच्चों, और बाकी आप जानते हैं कि 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन इनटू थीटा। ठीक बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज एग्जाम्पल 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, आज इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन ये है कि गिवन दैट 10a 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल A। बोला है कि 10a = 4/3 दिया है, तो हमें पूछा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताइए एंगल A के लिए। मीन्स यहाँ पर एंगल A है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उन सारे रेशियोज के बारे में हम लोग को बताना है बच्चों। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन फर्स्ट का हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो गिवन में दे दिया है बच्चों वो लिख दीजिए कि 10a = जो दिया हुआ है वो दिया है 4/3। ठीक, तो यहाँ पे आपको हमने बताया था कि ये जो हमारा वैल्यू दिया होता है दिस इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अ नंबर। कहने का मतलब ये रेशियोज दिया होता है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप रेशियोज को जो है एक नंबर के फॉर्मेट में लिख करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई रेशियो दे तो उससे पहले आप नंबर में कन्वर्ट कीजिए। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू या किसी भी एक वैल्यू को लेकर के हम इसे में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पे ये 4 दिया है बटा 3 दिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4k/3k मीन्स k इज द व्हाट, k इज द एनी कांस्टेंट वैल्यू। सो अगर इस k का वैल्यू अगर हमें पता चल जाता कुछ भी कि इस वैल्यू क्या होगा, तो जब इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक, और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक ये क्या देगा, एक नंबर देगा, एक ऐसा नंबर देगा जिसे हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद फिर से रेशियो में क्या मिलेगा, 4/3 मिलेगा बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि हम इसे नंबर में किसी भी तरह से फॉर्मेट में चेंज ना करते हुए इसे हम लोग एकदम सीधा सीधी हम लोग बनाएंगे 10a। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल छाप लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आप छाप लीजिए। ठीक, और क्या कीजिए आप A B C इनके वर्टिसेस को नाम देना शुरू कीजिए कहीं से भी। तो यहाँ से हम देते हैं A B और C। यहाँ पे 90 डिग्री बच्चों, यहाँ पर A है, कहने मतलब यहाँ पर वो एक्यूट एंगल बन रहा है जो यहाँ पे बोला गया है। ठीक, यहाँ पे जो भी आपको थीटा बता रहे हैं वहाँ थीटा की जगह पे क्या है, एंगल A है। तो यहाँ A मीन्स ये वर्टिसेस A से हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा क्या होगा, एडिशन साइड इसका जो A का होगा वो हमारा बेस हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, 10 जो होता है हमारा होता है परपेंडिकुलर और बेस होता है परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 और बेस का वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ A के अकॉर्डिंग देखना, तो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, तो ये 4 हुआ बच्चों और ये हमारा हो गया 3। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है हाइपोटेनस।
तो बाय द हेल्प ऑफ द, अगर हम लोग बात करें पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से, तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े, हम लोग क्या जानते हैं बच्चों कि जो हाइपोटेनस होता है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस, जो होता है उसका जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मीन्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू द हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस को सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो पी इज द वाट 4 प्लस बी इज द वाट 3। सो नेक्स्ट 4 4 जा 16 and 3 3 जा 9 and this is called 25 and 25 is the what 25 का अगर स्क्वायर करते अगर निकालते हैं हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ये वैल्यू आएगा 5। ठीक, मीन्स स्क्वायर रूट इसका क्या होगा 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट जो हमारा आगे बच्चों ये हमारा हो गया हाइपोटेनस, मीन्स h का वैल्यू निकल गया ये 5 यूनिट्स। तो ये हमारा हाइपोटेनस आ गया बच्चों 5। ठीक, अब हमसे पूछा था कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो अगर अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हमें तो कुछ भी हम लोग को करना नहीं है बच्चों। ठीक, यहाँ पे इस 5 को यहाँ मिटा करके यहाँ कर दिए हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में यहाँ पे आप लिखिए नाउ। ठीक, नाउ लिखने के बाद यहाँ पे 10 दिया है तो हम लोग शुरू करें तो साइन से। तो हमारा साइन ए, तो हम लोग का साइन ए तो परपेंडिकुलर ये है बाबू लोग, और ये हम लोग का क्या होगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा ये BC, और बेस हम लोग का क्या हो जाएगा ये AB, बट हमें लेना है हाइपोटेनस, क्योंकि होता क्या है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया 4 और हाइपोटेनस क्या है 5। सेम इसी तरह से अगर आगे बात करते हैं cos A इक्वल टू वाट बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/5। एंड थर्ड अगर बात करें कॉस के बाद हम लोग का 10, तो 10 हम लोग का यहाँ पे है। अगर कॉट का बात करते हैं तो कॉट इक्वल टू क्या होता है कॉट ए हम लोग का होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा ये है 3 और परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 4। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग का नेक्स्ट कॉट के बाद आता है सेक। तो सेक के अगर ऊपर बात करें सेक ए, तो सेक ए का होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनस क्या है बच्चों 5 एंड परपेंडिकुलर वाट 3। ठीक बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बाय बेस होता है। उसी प्रकार अगर फोर्थ में मीन्स फिफ्थ में अगर बात करें कॉसेक का, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस इज द वाट मीन्स 5 बाय परपेंडिकुलर इज द वाट 4। सो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमें बोला गया था। तो हम लोग क्या करना है सबसे पहले ये करना है बच्चों कि आपको जो भी साइड मिसिंग नज़र आए, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का जो भी साइड्स का रेशियो मिसिंग नज़र आए, सबसे पहले उसे पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से क्या करना है उसे फाइंड आउट कर लेना है। फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है कि जो जो आपसे रेशियोज पूछा जाए उनका आपको वैल्यू निकाल लेना है। तो इस तरह से हम लोग को क्या हो गया फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो बोला था वो हम लोग फाइंड कर लिए बच्चों। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सेकेंड क्वेश्चन नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सेकेंड पे बात करते हैं, इसे रब कर देते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, पूछा है कि एंगल जो B है और एंगल Q है। ठीक बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन सेकेंड के ऊपर अगर बात किया जाए, क्वेश्चन सेकेंड इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। इफ एंगल B एंड Q आर द एक्यूट एंगल, कहता है एंगल B और Q जो है वो एक एक्यूट एंगल है, सच दैट साइन B इक्वल टू साइन Q, वो साइन B और साइन Q जो है वो बराबर है, मीन्स इक्वल है दोनों का वैल्यू। देन प्रूव दैट एंगल B एंड Q आर इक्वल, कहने का मतलब एंगल B और Q को ये दिखाना है कि दोनों ही एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले क्या कीजिए, गिवन में जो दिया गया है कि ए बी और क्यू जो है एक्यूट एंगल है, तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग दो राइट एंगल ट्रायंगल छापते हैं, जिसमें एक का एक्यूट एंगल बी लेंगे और दो छापेंगे जिसमें दूसरे का हम क्यू लेंगे। और यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पे बोला ये है कि
अगर ये हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इसके अकॉर्डिंग बी, मीन्स यहाँ ए बी और यहाँ सी कर देते हैं। ठीक, उसी प्रकार से अगर एक और राइट एंगल अगर लिया जाए तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा P, यहाँ ले लेते हैं Q और यहाँ ले लेते हैं R, यहाँ पे राइट एंगल। तो B और Q को हम लोग को क्या दिखाना बच्चों कि ये दोनों जो है एंगल, ये दोनों ही एंगल, ये प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों ही बराबर होते हैं। तो इसे प्रूव करने से पहले आपको एक बात बता देते हैं, छोटा सा बात, सिमिलैरिटी, कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होते हैं। देखिए बच्चों, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर तब होते हैं जब उनके साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक छोटा सा अगर वो बात करते हैं, यहाँ एक एग्जांपल लेके 2 है, 3 है, 4 है, एक और हम ट्रायंगल ले लेते हैं 4, 6 और 8। ठीक बच्चों, तो सिमिलर का मतलब होता है कि देखिए ले सपोज दैट कि एक फ़ोटो ले लीजिए, ठीक, और वो फ़ोटो का एक बड़ा सा फ़ोटो बना लीजिए, जिसका मान लेते हैं यहाँ पे कि ये एक फ़ोटो आपने खींचा है, ये हो गया 9 और ये हो गया 3। इस साइज़ का आपके पास एक फ़ोटो था, आपने इस फ़ोटो का क्या किया, थोड़ा और बड़ा कर लिया, तो फ़ोटो तो वही होगा बच्चों, ठीक, फ़ोटो तो वही होगा, बस साइज़ में क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो जब फ़ोटो वही है, साइज़ में केवल बड़ा हो जाता है, तो इस दिस टाइप ऑफ द पिक्चर आर कॉल्ड सिमिलर। तो हम कहेंगे कि ये दोनों ही पिक्चर क्या है, सिमिलर है। उसी प्रकार बच्चों, जब हम लोग को दो ट्रायंगल अगर सिमिलर दिखाना होता है, ठीक, तो हमने बोला कि इनका साइज का रेशियो बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसका लेंथ था 9 हो गया 18 और ये था 3 तो हो गया 6, मीन्स इससे डबल हो गया। कहना ये लेंथ था 9 तो हो गया 18 इक्वल टू ये था इसका बेस 3 तो यहाँ बेस हो गया 6। अगर इसे कैंसिल आउट करें तो 1/2 और इसे भी कैंसिल आउट करें तो 1/2। अगर इनके साइड्स का अगर रेशियो देखा जाए, देखिए तो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ है, मतलब ये दोनों ही साइड्स के रेशियो क्या है, इक्वली बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से कहेंगे कि ये दोनों ही जो है हमारे सिमिलर हैं। उसी प्रकार यहाँ देखिए बच्चों कि ये साइड था 2, यहाँ हो गया 4 तो 2/4, इधर का साइड था 3, इधर हो गया 6 और ये नीचे का था 4 तो नीचे हो गया 8। तो यहाँ अगर कैंसिल आउट के 1/2, यहाँ भी कीजिए तो 1/2, यहाँ भी कीजिए तो 1/2, तो हो ये रहा बच्चों 1/2 1/2 1/2 के मतलब सारे साइड्स का जो रेशियोज हैं वो सारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर किसी भी अगर ऐसा आपको पिक्चर दिख जाए या ऐसा कहीं कोई फिगर दिख जाए जहाँ इनके साइड्स का रेशियोज का वैल्यू सारे सेम होते हैं, तो वो दो ट्रायंगल्स हो या कोई भी पॉलीगन हो वो हमारे सिमिलर होंगे। ठीक बच्चों, तो सिमिलर आपको समझ में आया, जिसे सिमिलैरिटी भी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा जो है ट्रायंगल के चैप्टर में करेंगे कि सिमिलर के होने के क्या क्या रूल्स हैं, कौन कौन से रूल्स से ये सिमिलर हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सिमिलर का थोड़ा सा आपको जानकारी दिए, क्यों ऐसा क्यों, तो हम आपको अभी यहाँ पे जब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये दोनों ही ट्रायंगल के एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा प्रयोग होगा, इसलिए आपको हमने सिमिलर के बारे में चर्चा कर दिया कि सिमिलर क्या होता है, सिमिलरिटी कहते हैं किसको है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि गिवन में हम लोग को दिया गया था कि यहाँ पे जो है कि ये वैल्यू जो है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, मीन्स साइन बी और साइन क्यू जो है वो बराबर है। मीन्स गिवन में ये दिया गया है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, कहने का क्या मतलब बच्चों, यहाँ से ये परपेंडिकुलर होगा और इसका बेस ये होगा। ठीक, तो अगर इस बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए सी है, ये ए सी है और इसके अकॉर्डिंग ये हमारा बी सी इसका बेस हो गया। उसी प्रकार अगर साइन क्यू के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो ये पी आर हमारा परपेंडिकुलर हो गया, इसका बेस हो गया कौन, ये हो गया बच्चों आर क्यू। ठीक, मीन्स यहाँ से क्यू आर लिख सकते हैं, क्यू आर, ठीक, थोड़ा नाम अच्छा लगे। तो ये हमें बोला है कि ये जो हमारे साइड्स के वैल्यूज जो है वो इक्वल है। तो एक चीज़ गौर कीजिए बच्चों, ये हमारा परपेंडिकुलर एसी था और यहाँ पर इसका पी आर परपेंडिकुलर, तो हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को एक रेशियो में लिखेंगे, मीन्स ए सी बाई पी आर, एंड बी सी को यहाँ लिख देते हैं एंड क्यू आर। ठीक, हुआ क्या बच्चों, फिर से देखिए, ए सी इसका हो गया परपेंडिकुलर तो इसका नीचे हो गया पी आर परपेंडिकुलर, इसका बेस हो गया था बी सी तो इसका बेस हमने लिया क्यू आर। ठीक, और इसे मान लेते कि ये जो है वो के बराबर है। कहने का मतलब क्या हम लोग करने वाले हैं, हम लोग दिखा देंगे कि ए सी बाय पी आर और बी सी बाय क्यू आर एंड ए बी बाय
पी क्यू। अगर इन सारे साइड्स के रेशियोज अगर आपस में बराबर हो जाए तो ये कह देंगे बच्चों कि ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर का मतलब ये होता है बच्चों कि इनके साइज में कुछ भी बड़ा छोटा हो, कुछ भी मीन्स इसके लेंथ में कुछ भी परिवर्तन होगा, बट उनके एंगल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि आप एक रेक्टेंगल आप अगर ले लेते हैं, अगर इसी रेक्टेंगल को आप बड़ा करके आप छाप देते तो क्या इसके कॉर्नर्स के एंगल क्या बदल जाते हैं बच्चों? नहीं ना, बस इसके लेंथ में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है या फिर डिक्रीजमेंट होता है। तो उसी प्रकार से होगा ये कि जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल ए जो होगा एंगल पी के बराबर होगा, ये 90 डिग्री यहाँ पे 90 होगा, इसी तरह से बी जो होगा वो क्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि एंगल बी इक्वल टू आर एंगल क्यू। सो यहाँ पे हम लोग दिखाने वाले हैं कि ए बी जो है वो पी क्यू के रेशियो के बराबर होगा, मीन्स अदर साइड्स के। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे इसका हाइपोटेनस हम ए बी निकाल लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल अगर बात करें ए सी बी में, तो ए सी बी में अगर बात करते हैं तो हम लोग यहाँ से अगर ए बी का वैल्यू निकालते हैं तो ए बी इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक बच्चों, उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल पी आर क्यू में, तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर मीन्स सॉरी पी क्यू इक्वल टू आर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब यहाँ क्या करने वाले हैं कि हम दोनों का जो वैल्यू है उसे हम रेशियो में लिखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे नाउ इसे आप क्या कीजिए ए बी बाई पी क्यू। ठीक बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि इसके साइड्स जो हैं ए सी बाई रूट अंडर पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक चीज़ यहाँ पे आपको लिखना था, क्या लिखना था हम लोग को कि यहाँ पे इसको लिख सकते थे, यहाँ आप लिख लीजिए बच्चों कि ए सी बाई पी आर ये बराबर था के के। इसका मतलब ये था कि ए सी जो होगा वो के पी आर के बराबर होगा, एंड ये भी यहाँ पे था कि बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू के। सो बी सी इक्वल टू आर, ये हो जाए के क्यू आर। ठीक बच्चों, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है। ठीक, यहाँ पे हम लोग वैल्यू ए सी की जगह पे क्या लिखें के पी आर और बी सी की जगह पे लिखें के क्यू आर। तो यहाँ पे ए सी का लिखे वैल्यू के पी क्यू आर प्लस बी सी का वैल्यू आ गया के क्यू आर बाय नीचे आ गया रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे ज़रा देखिए, ऊपर से जब इसको स्क्वायरिंग से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये था ए बी बाई पी क्यू का रेशियो निकाल रहे थे, तो ऊपर से अगर करते हैं बाहर तो आएगा के स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग करें तो के स्क्वायरिंग पी क्यू का स्क्वायर के स्क्वायर इंटू क्यू आर, तो के स्क्वायर बाहर आ जाएगा बच्चों, और यहाँ बच जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब नीचे क्या है, नीचे वैल्यू आ रहा है पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर से हम लोग कर सकते हैं, मीन्स रूट के से बाहर कर सकते हैं। तो ये रूट से अगर बाहर होगा तो के और रूट अंडर यहाँ बच जाएगा पी क्यू का स्क्वायर एंड क्यू आर का स्क्वायर रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे आ जा रहा है ए बी इक्वल टू जो है पी क्यू, ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, के बराबर, मीन्स के इक्वल टू वाट ए बी बटा पी क्यू। तो हम लोग यहाँ पे इस जगह पे इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक बच्चों, और यहाँ पे हम लोग जब इसका वैल्यू पुट कर दें के इक्वल टू ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा क्यू पी क्यू, ठीक, फ्रॉम फर्स्ट तो यहाँ लिख सकते थे ए सी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते थे ए बी बटा पी क्यू। तो ज़रा देखिए तो यहाँ पे ए सी बाई पी आर मीन्स ए सी बाई पी आर एंड बी सी बाई क्यू आर एंड ए बी बाई
पी क्यू। तो इनके सारे साइड्स के रेशियोज को हमने क्या कर दिया, इक्वल दिखा दिया है। इसका मतलब ये बच्चों कि यहाँ पर ये दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए सी मीन्स ए सी बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी आर क्यू के, ठीक। तो यहाँ बच्चों जो प्रॉपर्टी लगता है वो साइड्स ये प्रॉपर्टी रहता है, क्योंकि इनके साइड्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या किया, सिमिलर दिखाएं। सो ये कह सकते थे बच्चों कि यहाँ पर जब दोनों सिमिलर है इसीलिए एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोग का हो गया प्रूफ कि अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो इधर हम लिख दे रहे हैं कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू हुआ। क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि इनके साइड्स के रेशियोज को हमने क्या कर दिया, इक्वल दिखा दिया, ठीक। तो ये सिमिलर होने के कारण इसके एंगल्स भी क्या होंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी भी इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से इसका बहुत ही आसान सॉल्यूशन है बच्चों। अगर आपको कहीं पर भी कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर इसका पिछला लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इसका पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, ताकि आपको शुरू से ये चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ सके कि किस तरह से हम यहाँ पे जो रेशियोज का प्रयोग करें वो कहाँ से करें, कैसे करें, क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों लिखते हैं, वो सारे का सारे जवाब आपको पिछले वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बच्चों। तो यहाँ तक इस क्वेश्चंस को और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और अगले लेक्चर में हम लोग इसी के क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है बच्चों। नाइस टू मीट यू।